वीएचपी की 84 कोसी यात्रा फ्लॉप। अमौसी हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए गए अशोक सिंघल दिल्ली वापस नहीं लौटने पर अड़े। सिंघल को नवाबगंज गेस्ट हाउस में रखा गया। यूपी सरकार ने वीएचपी नेता अशोक सिंघल को लखनऊ एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया। सिंघल की 2 टूक। 18 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन होगा, जबकि कल से ही पूरे देश में धरना प्रदर्शन होंगे। अयोध्या में मौजूद तोगड़िया और रामविलास वेदांती गिरफ्तार। वेदांती को राम की पैड़ी इलाके में गिरफ्तार किया गया। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने यात्रा पर रोक लगाने के यूपी सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। कहा, यात्रा करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। वीएचपी की वेबसाइट हैंग हुई। अखिलेश सरकार पर आरोप। राम जन्मभूमि न्यास परिषद के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भी समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। नृत्य गोपाल दास अपने ही घर में नजरबंद। अखिलेश की पुलिस को चकमा देकर 100 से ज्यादा वीएचपी कार्यकर्ता फैजाबाद से बस्ती के मखौड़ा पहुंच गए। यहीं से 84 कोसी यात्रा शुरू होनी थी। मौके पर मची अफरा तफरी। 84 कोसी यात्रा पर रोक के खिलाफ भड़का हिंदू संगठनों का गुस्सा। दिल्ली से भोपाल तक सड़क पर उतरे भगवा संगठन। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हिंदू सेना का हंगामा। दिल्ली के 18 कोपरनिकस मार्ग पर मौजूद समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर हिंदू सेना ने जमकर गुंडागर्दी की। पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की, पोस्टर फाड़ डाले, पत्थरबाजी की और हंगामा मचाया। भोपाल में बजरंग दल के वर्करों ने परिक्रमा रोके जाने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तान जाने की दी सलाह। परिक्रमा रोके जाने पर यूपी सरकार की सफाई। कानून व्यवस्था को काबू करने के लिए परिक्रमा पर लगाई गई रोक। आजम खान बोले, मौजूदा हालत में सच्चे संत सूबे में शांति व्यवस्था कायम करने में लगे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा को फिक्स करार दिया। दिग्गी का ट्वीट, अयोध्या का मैच फिक्स है। 84 कोसी यात्रा के साथ खड़ी बीजेपी ने यात्रा को जबरन रोके जाने का विरोध किया है। वेंकैया नायडू के मुताबिक यूपी सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स में जुटी है। संतों को गिरफ्तार करना गलत। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर इल्जाम, अखिलेश सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है। शाहनवाज हुसैन बोले, समाजवादी पार्टी वोट की सियासत में जुटी। बीजेपी का दावा, 84 कोसी यात्रा को यूपी सरकार ने जबरन रोका। कीर्ति आजाद बोले, क्या वीएचपी के समर्थक AK-47 लेकर जा रहे थे जो उन्हें रोका गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की 2 टूक, यूपी को गुजरात नहीं बनने देंगे। सूबे में कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। शांति व्यवस्था कायम है। कानून को अगर कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। देश को बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती का यूपी सरकार को खुला चैलेंज। कहा, राम मंदिर का मुद्दा उठाने का यही बिल्कुल सही वक्त। समाजवादी सरकार पर लगाया वोट की सियासत करने का आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने न्यूज 24 से कहा, जनता ने ही वीएचपी को करारा जवाब दे दिया है। परिक्रमा को जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। राशिद अल्वी का वीएचपी पर जुबानी वार। कहा, हर चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद को राम की याद आती है। देश के हिंदू और मुसलमान को परिक्रमा से मतलब नहीं। समाजवादी सांसद नरेश अग्रवाल के मुताबिक बीजेपी का मंदिर राग अब उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जेडीयू ने मोदी के मिशन अयोध्या पर साधा निशाना। केसी त्यागी बोले, अमित शाह के जरिए अयोध्या का मुद्दा उठाकर सियासी फायदा उठाना ही मोदी की चाल। 84 कोसी यात्रा को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट। राज्य में वीएचपी कार्यकर्ताओं की धरपकड़। यूपी में 450 से ज्यादा वीएचपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की खबर। कोसी परिक्रमा से पहले अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इलाके में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सरयू घाट और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। फैजाबाद और अयोध्या समेत गोंडा, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, बहराइच, बस्ती जिलों में धारा 144 लागू। बाराबंकी से फैजाबाद के सभी रास्तों पर पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल तैनात। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। 84 कोसी यात्रा को लेकर इलाहाबाद में भी प्रशासन सतर्क है। यहां वीएचपी के 35 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। प्रशासन के मुताबिक बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशन तक पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुंबई में फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। गैंगरेप के चौथे आरोपी को भी शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। तीसरा आरोपी भी शनिवार की शाम को पुलिस की गिरफ्त में आया था।
इससे पहले गैंगरेप के 2 आरोपी चांद बाबू सत्तार शेख और विजय जाधव को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 30 अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। गैंगरेप की ये वारदात शक्ति मिल कंपाउंड में उस वक्त हुई थी जब अंग्रेजी मैगजीन में काम करने वाली फोटो जर्नलिस्ट कुछ तस्वीरें लेने मिल में गई थी। महाराष्ट्र गृह मंत्री आर पाटिल का बयान, गैंगरेप पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। आसाराम की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में आसाराम के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की याचिका दाखिल की गई है। जोधपुर हाईकोर्ट आसाराम के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई कर सकता है। रेप के आरोप में संत आसाराम से हो सकती है पूछताछ। राजस्थान पुलिस अहमदाबाद जाकर करेगी सवाल जवाब। छिंदवाड़ा आश्रम में जांच जारी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 16 साल की लड़की की शिकायत के बाद आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आसाराम की गिरफ्तारी और पूछताछ नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। नाबालिग से रेप का आरोप झेल रहे आसाराम बापू को जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने तमाशा राम और नौटंकी राम बताया है। कहा, आसाराम को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जेल जाएंगे तो सुधर जाएंगे। तमाशा राम है ये, नौटंकी राम है ये, इतनी पतित बातें हैं उनका प्रोपेगेटर है ये तमाशा राम है ये। दुमका में सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने दर्जनों गाड़ियों में लगाई आग। 20 सड़क जमकर किया बवाल। दुमका पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद भीड़ ने 14 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ काबू करने में पसीने छूटे। दिल्ली के करावल नगर में एक महिला की खुदकुशी पर उठे सवाल। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। महिला के पति ने भी पत्नी की खुदकुशी के बाद जान देने की कोशिश की थी। नैनीताल में बीच बाजार तेंदुए का तहलका। तेंदुए को सरे बाजार घूमता देख मची अफरा तफरी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तेंदुए को बेहोश कर काबू में किया। दिल्ली में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दागी अफसरों को सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन। केपीएस गिल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दागियों को खेल संघ से बाहर करने की मांग। दिल्ली के अमन विहार में इमारत जमींदोज हादसे में 2 बच्चे की मौत, 3 बच्चे बुरी तरह जख्मी। दिल्ली के गोविंदपुरी में एक फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग से सनसनी फैल गई। प्लास्टिक के सामानों और केमिकल की वजह से आग तेजी से फैल गई। आग में कई झुलसे। एचपीसीएल की विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी में हुई आगजनी से 8 लोगों की मौत हो गई। आग से झुलसे 39 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। एचपीसीएल रिफाइनरी में हुई आगजनी के बाद संयंत्र की 2 उत्पादन इकाइयों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। तेल मंत्रालय ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान। यूपीए सरकार की होगी वापसी। कपिल सिब्बल के मुताबिक सरकार ने काम किया है, इसलिए वापसी तय है। देश के लिए तो ये दावा है कि फिर बनेगी सरकार? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तो हमने काम इतने किए हैं देश के लिए। आप जो भी टीवी में कहते रहो, काम तो हमारे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहमान खान के मुताबिक सरकार प्रत्येक कमेटी की सिफारिशें लागू करने में जुटी है। 72 सिफारिशों में से 66 सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। 15 पॉइंट प्रोग्राम एंड डायरेक्ट स्कीम्स, और ये 66 जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट में इसके डिटेल्स अवेलेबल है। तो ये कहना कि हम सचर कमेटी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बिहार कांग्रेस का मुख्यालय सदाकत आश्रम हाईटेक होगा। जिला कमेटियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने की कवायद। सोशल मीडिया के जरिए बिहार कांग्रेस जनता से सीधे संवाद करेगी। पार्टी ने वर्करों को सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधे जुड़ने का निर्देश दिया। बिहार कांग्रेस सितंबर महीने में पार्टी वर्करों को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देगी। इंटरनेट के जरिए युवाओं को जोड़ने की कवायद। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा समेत सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तटवर्ती इलाकों में तबाही मची हुई है। इलाहाबाद में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। आलीशान इमारतों की छत तक पहुंचा बाढ़ का पानी। इंसान बेहाल, जानवरों का और भी बुरा हाल। यूपी के बहराइच, सीतापुर, बिजनौर, बाराबंकी और गोंडा समेत लगभग 10 जिलों में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। इन जिलों के 50 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ ने सितम ढा रखा है। मिदनापुर में बाढ़ से लोग परेशान। फसल हुई चौपट। बड़ी आबादी दाने दाने को मोहताज। राजस्थान में भी सैलाब से लोगों का बुरा हाल। धौलपुर में बाढ़ की वजह से 60 गांव तबाह। खेतों में लगी फसल हुई चौपट।
कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस को बड़े अंतर से हराकर मांड्या और बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है। चुनावी मैदान में पहली बार उतरी एक्ट्रेस राम्या ने जेडीएस के सीएस पुट्टराजू को 67,611 वोटों के अंतर से हराकर मांड्या में जीत दर्ज की। बीजेपी ने दोनों सीटों के लिए जेडीएस को समर्थन दिया था। रिजर्वेशन कराते वक्त जो पता और मोबाइल नंबर फॉर्म में भरा जाएगा, उसकी पुष्टि के लिए अलग से कर्मचारी लगाए जाएंगे। अगर इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो टिकट रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड के लातेहार जिले में अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार का शव ले जा रही एक महिला कांस्टेबल के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। लातेहार की पीड़ित महिला कांस्टेबल को नौकरी मुआवजे के रूप में मिली थी। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों ने महिला कांस्टेबल के साथ उसी कार में दुष्कर्म किया जिसमें शव रखा था। सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से पूरी दुनिया सकते में। संयुक्त राष्ट्र ने भी असद सरकार के रासायनिक हथियारों के हमले की पुष्टि करने के लिए नमूने मांगे हैं। सीरिया के एक एनजीओ ने दावा किया है कि केमिकल अटैक में 355 लोग मारे गए हैं। इधर अमेरिका सीरिया पर सैनिक कार्रवाई करने की सोच रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल के मुताबिक यूएस सीरिया विवाद में दखल दे सकता है। अमेरिकी नेवल फोर्सेज सीरिया के नजदीक पहुंची, टॉम हॉक मिसाइल तैनात। ब्रिटेन और अमेरिका की सीरिया को 2 टूक। सीरिया में केमिकल वेपन इस्तेमाल के सबूत मिलने पर होंगे गंभीर नतीजे। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों का सामना कर रहे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व शीर्ष नेता बो शिलाई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चीन के सबसे ताकतवर राजनेताओं में से एक बो ने घोटाले के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी पत्नी गु काइलाई ने पैसे लिए थे और इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। चोंगकिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया रहे बो शिलाई पर एक ब्रिटिश व्यापारी की हत्या का दोषी पाई गई। अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है। पुर्तगाल में देश के उत्तर और मध्य में मौजूद जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया। फायर डिपार्टमेंट के 850 से ज्यादा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। पुर्तगाल नेशनल पार्क में लगी इस आग में देश की हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई है। आग बुझाने की कार्रवाई में एक फायर फाइटर की मौत हो गई। पुर्तगाल में लगी आग को काबू करने में 4 जहाजों और 2 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई। आग की वजह से नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में धुआं छा गया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी दर्ज की गई। सोने के भाव 11 हफ्ते के उच्चतम स्तर $1401.40 प्रति औंस को छू गए। घरेलू बाजार में सोने की कीमत 31,360 रुपए तक पहुंची। आधुनिक रिटेल के विकास और ई रिटेल, होम शॉपिंग जैसे वैकल्पिक चैनलों के जरिए खुदरा क्षेत्र सालाना 6% की दर से तरक्की करेगा। जानकारों के मुताबिक 2023 तक खुदरा सेक्टर $865 अरब पर पहुंच जाएगा। एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कारोबारियों द्वारा अपना स्टॉक बढ़ाए जाने से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चा तेल वायदा 0.71% की बढ़ोतरी के साथ 6,777 रुपए प्रति बैरल पर पहुंच गया। पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी LIC ने ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में करीब 16,400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्च 2012 से 11 कंपनियों में स्टेक सेल से सरकारी खजाने को 33,800 करोड़ रुपए हासिल हुए। पेट्रोलियम कंपनी ONGC से इसकी शुरुआत हुई थी।